हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सनी ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी और देवर और उनके दोस्त आए हुए हैं आज। तो मैं सबसे पहले उठी और सारा काम निपटा के मैं खाना बनाने के लिए चली आई हूँ। तो यहाँ पे चावल बन गया, दाल बन रहा है और यहाँ पे मैं आलू परवल का सब्जी बना रही हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए और देखते रहिए। और इसमें ना जो मैं सब्जी यूज करती हूँ मसाले वाली, वो मैं मसाला इसमें डाली हूँ। मैं इसमें पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो क्या होता है ना, 2 और 3 बजे के बीच में सरगही किया जाता है जितिया का। तो मैं 2 बजे उठी थी और चाय बनाई फर्स्ट बार उठ के। और चाय बनाने के बाद मैं थोड़ा सा एक रसगुल्ले खा लिए, उसके बाद 1 गिलास पानी पी लिए, उसके बाद फिर मैं चाय पी के और सो गई थी। जब मैं 5 बजे उठी तो मेरे ससुर जी, देवर और उनके दोस्त आए हुए थे घर पे। तो मैं 5 बजे उठी तो फटाक से जल्दी जल्दी काम करके और सारे लोग को चाय में दे दी थी। 2 बार चाय बना ली और ये मैं तीसरा बार चाय बना रही हूँ सभी के लिए। तो बट मैं सिर्फ 2 बजे ही चाय पिए थी। और आज पूरा दिन निर्जला रखना है क्योंकि आज एक खीर भी मुंह में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सभी के लिए चाय बना रही हूँ। ये तीसरा बार चाय आज है। तो जितिया में क्या क्या बनता है तो मैं चाय दे के आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जितिया में विधि विधान होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो अभी तो मैं ये खाना बना रही हूँ सभी के लिए, क्योंकि जैसे नॉर्मली खाना बनाते हैं और से ही आज खाना बनाते हैं। और शाम में नए वस्त्र पहन के और फिर शाम में पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद अगली सुबह ये जो व्रत होता है ये 3 दिन का व्रत होता है। एक नहाय खाए और एक पूरे दिन सहना होता है। और सहने के बाद फिर शाम में पूजा किया जाता है। के बाद अगली सुबह फिर नहा धो के नए वस्त्र पहन के और फिर बेहुमाद अगरबत्ती जो भी होता है जला के धूप और फिर व्रत समाप्त किया जाता है। वहाँ पे मतलब कुछ खाए पिएंगे अगली सुबह। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए और देखते रहिए। और मैं आज आपको दिखाऊंगी पूरा कि मैं आज क्या क्या तैयारी की हूँ, क्योंकि जब लोग सहे हुए रहते हैं ना जितिया में, उसी दिन मतलब जो भी रहता है वो सारा सामान का व्यवस्था कर लेते हैं बनाने का। क्योंकि सुबह सुबह मतलब कुछ लोग 4 बजे बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग 5 बजे स्टार्ट कर देते हैं बनाना। क्योंकि यहाँ पे 6-7 सब्जी जिनसे जो बनता है वो बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको तैयारी करूँगी, मैं क्या क्या चीज़ का सब्ज़ी बनाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए और देखते रहिए कि जितिया में मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो मेरा सब्ज़ी भी हो गया है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं खाना भी बना ली हूँ और पापा खाना खा लिए हैं और चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं और बर्तन जो भी था मैं यहाँ पे सारा कुछ धो के और साफ़ सफाई कर ली हूँ। क्योंकि जब शाम होता है ना तो शाम मतलब होते होते हालत ख़राब हो जाता है, कुछ करने का इच्छा नहीं करता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही सारा काम निपटा ली हूँ। ये चना की अकड़ी और उसी ही किराओं की अकड़ी पूजा में ज़रूरी रहता है। तो मैं यहाँ पे फूलने के लिए ये सबको दे दूँगी क्योंकि शाम को मुझे ज़रूरत पड़ेगा इसका। तो मैं इसे पहले ही फुला के और रख दूँगी। तो ये है पोई का पत्ता और ये है नोनी का साग और ये है टुसही किराव, इसे लोग गांव में बोलते हैं टुसही किराव। और ये है चना और कटोरी में है मड़ुआ का आटा और वहाँ पे है जो मड़ुआ। तो ये नोनी का साग और टुसही केराव, मड़ुआ का दाने और क्या खीरा का बच्चा होता है, ये सब गिलना होता है
बिल्कुल इसे चिबाना नहीं चाहिए और दूध के साथ या फिर पानी के साथ इसे गिलना होता है। तो यहाँ मैं अपने पैरों में आलता लगा ली हूँ, क्योंकि हर एक सुहागन को पैर में आलता लगा के ही पूजा करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सोली ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। तो आज जितिया है, तो आप सभी को मेरी तरफ से जितिया को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप ये भी हंसते मुस्कुराते रहिए। तो मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ और चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए, आप देखते रहिए। तो अभी शाम हो गया और लोग पूजा भी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं पूजा रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अपना पूजा करूँगी। तो आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए और देखते रहिए। पूजा करेंगे ना, नहीं सुबह में खाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ लोग मतलब पूजा करते हैं महादेव जी का, पूरा फैमिली का फ़ोटो या फिर मूर्ति जो भी जिनसे होता है वो रख के और पूजा करते हैं। बट मैं यहाँ पे जितिया भगवान का किताब ही रख के और मैं जितिया भगवान का यहाँ पे पूजा कर रही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दीपक जला ली थी और दीपक जलाने के बाद मैं यहाँ पे टीका लगाई थी सिंदूर का। और टीका लगाने के बाद अक्षत फूल फल जो भी मेरे पास था वो मैं चढ़ा दी थी। और अनानास जहाँ पे है अभी चढ़ाया हुआ, उसके बगल में मैं जस्ट नेनुए के पत्ते, आप चाहें तो झींगे के भी पत्ते ले सकते हैं। और वहाँ पे आपके पास जो भी जितिया है तो जितिया उस पत्ते पे रख के पूजा किया जाता है। और पूजा करने के बाद पारण दिन इसे बच्चों के गले में सबसे पहले पहनाया जाता है और उसके बाद खुद पहनना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मैं अभी हुमाद जला रही हूँ। हुमाद जलाने के बाद मैं अगरबत्ती जलाई हूँ और यहाँ पे पूजा भी कर रही थी और साथ साथ मैं कथा भी सुन रही थी। मोबाइल मैं चालू करके रख दी थी और कथा भी मैं सुन रही थी। और कथा सुनने के बाद जब पूजा मैं संपन्न की, उसके बाद मैं लास्ट में पानी ढाल दी थी। अगर आप खुद कथा पढ़ना चाहते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपको वहाँ पे हैं तो उनसे भी आप सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद जब लास्ट हो जाए तो जितिया भगवान से क्षमा आराधना कर लेना चाहिए कि जितिया भगवान मुझसे जो भी गलती हुआ है वो मुझे क्षमा करें, भूल चूक माफ़ करें। तो यहाँ पे मैं दोनों बेटे को बुलाई थी, तो ये दोनों भी यहाँ पे आ गया था। तब मैं ये दोनों को टीका लगा दी थी, क्योंकि ये खास करके बच्चों के लिए पूजा किया जाता है। यहाँ पे इधर हेलो कर दो। तो मेरा पूजा हो चुका है और मैं बाबू को टीका भी लगा दी और चलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। धनु हाय कर दो, हाय कर दो धनु। ये अभी नहा लिया, तो चलिए मैं नहा के और चीज़ सामान सजाए नहीं हूँ। तो मेरा सारा अभी फर्श बाबू लोग मोड़ दिया है और ये सब बस इस तरीक़े से। और यहाँ पे ये सब कार्टून देख रहा था। सुबह का टाइम है तो मैं तैयार हो गई हूँ और सबसे पहले मैं उठ के ना खाना बना ली थी और अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए और देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं सुबह का टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस हुमाद अगरबत्ती और जो भी प्रसादी है फल वो चढ़ा के और फिर जल ढार के पूजा संपन्न किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अपने मतलब व्रत समाप्त करने से पहले चिल्हन और सियारन को खाना दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे मतलब अपने खुद खाने से पहले मैं चिल्हन और सियारन को निकाल रही हूँ भोजन, क्योंकि वो क्या होता है ना आगे हाथ से दिया जाता है। चिल्हन ऐसा सब कोई और सियारन ऐसा कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं जल ढार ली हूँ और ऐसा 5 बार बोला जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे उठा के और क्या होता है ना कहीं मतलब फील्ड में या छत पे कहीं भी मतलब जहाँ की ये पंछी लोग इसे खा ले आराम से, वहाँ पे इसे रख दिया जाता है। तो मैं तो छत पे ही दे दी थी मैं। और दाना ली हूँ तो सही गिराव है, तो जितने मतलब आपके बाबू हैं उतने आप जयदाना ले सकते हैं। मेरे 2 बाबू हैं तो मैं 2 बिच्चे ले रही हूँ, 2 सतपुते का बिच्चा ले रही हूँ। तो इसे गिलना होता है, इसे चिबाना नहीं होता है। और आप चाहे तो दूध के साथ या फिर पानी के साथ। तो मैं यहाँ पे गाय का दूध है तो इसके साथ मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। तो चलिए मैं इसे
उसके बाद ये जितिया है जो बाबू को गला में डाला जाता है, क्या हुआ ना, भूंज गया है। और उसके बाद फिर उज्जैन हो जाता है। ये मेरा है, दोनों बाबू के नाम से। और चकर शादी लेके आ गई हूँ। तो पहले मैं अपना व्रत तोड़ लेती हूँ। और चलिए मैं क्या क्या बनाई हूँ आज खाने में, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हटो तो बेटा। का दिन क्या होता है, आज का दिन बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है। तो मैं सुबह ही आज उठी थी 2 बजे और सारा खाना का तैयारी मैं कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए, जितिया का दिन क्या होता है ना, बाबू के लिए जो पूजा किया जाता है, तो बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे खाना बनाई हूँ, आप देख सकते हैं। ये सब मैं खाना बनाई हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए और देखते रहिए। अगर ये मेरा छोटा सा ब्लॉग्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं खाना लेके आ गई हूँ और थोड़ा थोड़ा ना मैं सब सब्जी यहाँ पे ले ली। और बट क्या होता है, मड़वा का रोटी मैं 2 ली हूँ क्योंकि मेरे बेटा 2 है। बट मैं ज़्यादा बनाई हूँ क्योंकि बढ़ोतरी के लिए आप मड़वा का रोटी ज़्यादा करके ही बनाएं। और यहाँ पे मैं जो भी बनाई हूँ वो खाना मैं यहाँ पे निकाल ली हूँ। तो चलिए मैं खाना भी खा लेती हूँ, उसके बाद तो सबसे पहले ना मैं मड़वा का ही रोटी खाऊँगी।